हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 1.1 की, तो फ्रेंड्स इसमें हम 9वें क्वेश्चन से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नवा क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, यहाँ पर एक सेट आपका दिया गया है। ये आपका यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए जो लिखा गया है इसमें यक्स बिलोंग्स टू जेड। तो ये जेड जो है आपका ये पूर्णांक है। तो आगे कह रहा है फ्रेंड्स इस प्रकार है कि जो यक्स का मान है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और 12 से कम है या 12 के बराबर है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ यक्स का मान 0 से लेकर 12 तक होगा में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो फ्रेंड्स ये तुल्यता संबंध कब होगा? जब ये सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी ये आपका यहाँ पर ये तुल्यता संबंध होगा। तो फ्रेंड्स इसमें 9वें क्वेश्चन में पहला और दूसरा मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो इन दोनों को फ्रेंड्स एक एक कर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले में इसमें दिया गया है आर इक्वल टू ए कामा बी इस प्रकार है कि ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रैकेट टाइप का ये लगा है, ये मॉड है आपका। तो इसमें लिखा है ए माइनस बी है, मतलब दोनों का अंतर जो है वो 4 का गुणज है। मतलब कि ए और बी का मान हमें कहाँ से लेना है? इसमें से लेना है, मतलब इस पूर्णांक से लेना है। तो पूर्णांक हमें कहाँ तक दिया गया है? 0 से लेकर 12 तक दिया गया है। अगर इन सबको अगर ना लिखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ए इक्वल टू 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि 4 का गुणज है। मतलब जब हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो वो क्या आता है? 4 का गुणज। जैसे कि फ्रेंड्स 0 हो गया, 4, 8 ऐसे ऐसे मतलब इसमें आता है। सेकंड में है फ्रेंड्स ए माइनस सॉरी फ्रेंड्स ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें फ्रेंड्स एक जगह पर यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स 0 से लेकर आप 12 तक की संख्याएं लिख सकते हैं, अगर ये आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप इस टाइप से इसको जो लिखा रहेगा अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स ये आपका समझना ज़रूरी है। इसमें करना ही क्या है फ्रेंड्स, इसमें इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये जो यक्स है बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि हम जितना भी मान लेंगे, मतलब ये जो यक्स है हम सभी मान कहाँ से लेंगे? जेड से लेंगे, मतलब कि पूर्णांक से लेंगे। तो जेड जो फ्रेंड्स आपका पूर्णांक होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये जो पूर्णांक है आपका, इसमें तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, प्लस माइनस सब हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन इसीलिए दे दिया गया है कि हमें सभी पूर्णांकों पर नहीं चेक करना है। हमें यक्स का मान ऐसा लेना है कि जो 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, और यहाँ पर कह रहा है कि 12 यक्स का मान 12 से छोटा हो, और ये साइन लगा है इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 12, ये यहाँ तक इसका मान हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है ए कामा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए हम ए रखते हैं और यहाँ पर भी ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि 4 का गुणज है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स ए कामा ए क्या है? बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है संबंध स्वतुल्य है। ये हो गया। सम्मित के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो अवयव लेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। जो दोनों अवयव यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये दोनों अवयव कहाँ से ले रहे हैं? इस ए से ले रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए माइनस बी लिखा है ये क्या है, 4 का गुणज है। तो जब ये 4 का गुणज है तो इसका अगर इसको मान लीजिए हम इसको पलट देते हैं, मान लीजिए ए की जगह पर बी आया और बी की जगह पर ए आ गया है, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, साइन का ही डिफरेंस होगा। जो कि मॉड लगा है तो वो वैसे भी माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये 4 का गुणज ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है। अतः संबंध संक्रामक है, सॉरी फ्रेंड्स सममित है, संबंध सममित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आया, देखिए जैसे ए कामा बी, यहाँ पर ए की जगह पर ए रखेंगे, इसके जगह पर बी रखेंगे, तो दोनों का अंतर क्या आता है, 4 का गुणज। और इसी को हम चेंज करते हैं, सममित में क्या होता है, जो यहाँ लिखा है और जो यहाँ लिखा है ये इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पर, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज कर दिए। अब इसमें जब इसी मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, प्लस या माइनस का आएगा। इसमें हो सकता है प्लस में आया हो तो इसमें माइनस में आएगा, लेकिन 4 का गुणज तो आएगा ना, तो वही इसमें कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पर देखिए ए माइनस बी जो है ये आपका 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, और बी माइनस सी भी 4 का गुणज है, बी माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का अंतर 4 का गुणज है और बी माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो क्या ए माइनस सी भी 4 का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कोई भी संख्या रखकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी और सी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी सी की जगह पर आप कौन सी संख्या ले सकते हैं, जो कि 4 का गुणज हो, मतलब कि जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आप ले सकते हैं 4 8 12, ये सभी संख्याएं यहाँ पर आप रख कर पुट कर कर इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका संक्रामक हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ये संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये एक तुल्यता संबंध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर आप कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 12, बी का मान आप 8 ले लीजिए और सी का मान 4 ले लीजिए, और इसमें आप पुट करेंगे, जैसे इसका मान 12 है, इसका मान लीजिए 8 है, 12 8 4 लेते हैं, ठीक। तो 12 में से 8 गया, कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज होगा। अब यहाँ पर आइए, इसका मान कितना लिए थे, 8 है, इसका मान 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, जो कि 4 का गुणज होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए कामा सी लिखे हैं, यानी ए माइनस सी जो कि 4 का गुणज होगा, क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। ये कितना है फ्रेंड्स, 12, और सी को कितना माने हैं, 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 होगा, 8 भी 4 का गुणज होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये आपका ज़्यादा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सेकंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पर आपका एक रिलेशन दिया गया है, ये इस प्रकार डिफाइन है फ्रेंड्स कि ए कामा बी जो है इस प्रकार है कि ए बराबर बी है, मतलब कि दोनों का मान सेम है। ये ए का मान 2 है तो बी का मान भी 2 आएगा, ए का मान 4 है तो बी का मान भी, सॉरी फ्रेंड्स, बी का मान 4 है तो ए का मान भी 4 आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सौतुल सम्मित और संक्रामक दिखाना है, इसमें चेक करना है क्या ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए से लेंगे, इसके पहले वाला जो आपका एक सेट दिया गया था उसी सेट से इसमें हम मान रखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ए बिलोंग्स टू ए है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी हम अवयव लेंगे वो सभी हम अवयव सेट ए से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए और यहाँ पर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। आप बताइए, क्या ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा? क्या ये जो ए लिखा है क्या ये स्वयं के बराबर होगा? मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर ए लिखा है, अगर इस ए को बी की जगह पर लिख दें तो क्या ये दोनों ए बराबर ए हो सकता है? तो आप कहेंगे दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ए का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी तो ए है ना, तो दोनों का मान वैसे भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ए कामा ए लिखा है ये बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्वतुल्य है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपको ऐसे ऐसे 3 बॉक्स बना लेना है। एक में स्वतुल्य, एक में सममित, एक में संक्रामक आपको चेक कर लेना है। अब देखिए सममित में तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू ए हो गया। अब देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। ये कैसे पता चला फ्रेंड्स? यहाँ पर हमें इससे पता चला है कि मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि अगर ए की जगह पर ए रखते हैं और बी की जगह पर बी रखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये दिया ही है कि अगर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है तो दोनों बराबर होगा। या फिर फ्रेंड्स इसको आप इस टाइप से समझ सकते हैं, अगर ए जो है बी के बराबर है, आप कहेंगे कि ए बी के बराबर है, तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि बी जो है ए के बराबर है? आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। यदि आप कहेंगे कि ए बी के बराबर है तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि बी ए के बराबर होगा, जो कि फ्रेंड्स बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब इस संबंध में पाया जाएगा। तो ये इसलिए आपका सम्मित होगा। अतः संबंध सम्मित है। ये हो गया संक्रामक के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संक्रामक के लिए ए बी कामा सी बिलोंग्स टू ए होगा। ये संक्रामक मतलब फ्रेंड्स ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए है। जब आप फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ए कामा बी जो है ये बिलोंग्स टू आर है, ये आपने माना है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। तो जब ये ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ए बराबर बी है, और आप कह रहे हैं कि बी बराबर सी है, मतलब कि बी कामा सी, ये कामा है फ्रेंड्स, ये भी बिलोंग्स टू आर है। इससे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये पता चला यहाँ पर कि ए कामा बी जो है बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। इससे फ्रेंड्स ये पता चलता है यहाँ पर कि ए बी और सी क्या है, तीनों बराबर है। मतलब ए बी और यहाँ पर अगर सी को लिख दें तो तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं फ्रेंड्स, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये जो बी लिखा है क्या इसके जगह पर हम सी लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे ए कामा सी, तो मतलब इसको हटा दीजिए तो ए कामा सी ये भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये पता है कि ए कामा बी मतलब ए बी के बराबर है, और यहाँ से हमें ये पता चला कि बी सी के बराबर है। जब हमें दोनों मिल गया तो तीसरा हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब बी सी के बराबर है और ए बी के बराबर है तो बी की जगह पर हम सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सी लिख देंगे तो ए कामा सी हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम कहते हैं कि इसको हटाने पर, मतलब इसको हटाने, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको कट नहीं किया जाता है, केवल आपको समझने के लिए यहाँ पर हम बताएं। मतलब जैसे ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो हमारा कहने मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो सेम है उसको हटाकर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ए कामा सी, तो इसको हटाया नहीं जाता है, केवल आप लोगों के फ्रेंड्स समझने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका संक्रामक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने क्या पढ़ा है? जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वो क्या होता है? एक तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर और एक तुल्यता संबंध है।
संबंध है। तो फ्रेंड्स ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएंगी। और तो फ्रेंड्स अभी हम ये आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराएंगे और आपका मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप 10वां क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो सौतिल्य हो ना संक्रामक हो, संक्रामक हो परंतु ना तो सौतिल्य हो ना सम्मित हो। इस टाइप से फ्रेंड्स इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने आप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, अगर उसको फ्रेंड्स आप रटे नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन के पहले वाला जितने क्वेश्चन है, मतलब जितने भी 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो आप इसका एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप क्वेश्चन को रटा नहीं करिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि इसमें हमें उदाहरण देना है। तो जैसे कि आप अगर बुक में एग्जाम्पल, मतलब जो बुक में आंसर दिया गया है, उससे अगर देखेंगे फ्रेंड्स उसमें हो सकता है अलग आंसर आए, जो और टीचर बताएं उनमें हो सकता है अलग आंसर आए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है कि आपको अच्छे समझकर अपने हिसाब से एग्जाम्पल आपको इसमें देना है। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स कि सम्मित हो परंतु ना तो सौतिल हो ना संक्रामक हो। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि हमें एक सेट ले लेना है और एक रिलेशन हमें इस प्रकार से डिफाइन करना है उसमें कि जो रिलेशन उसमें दिया गया हो वो सम्मित तो हो परंतु ना तो सौतिल्य हो ना संक्रामक हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम पांचों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ दिया नहीं गया है, हमें एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक सेट को। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सेट इस प्रकार डिफाइन है कि उसमें 1 2 3 4 इस प्रकार के अवयव इसमें लिखा गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक रिलेशन ले लेंगे यहाँ पर, उसमें हम लिखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सम्मित हो ना तो सौतिल्य हो ना संक्रामक हो। सम्मित के लिए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 4, सॉरी फ्रेंड 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया ना कि मतलब क्या होना चाहिए, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 3 मान लेते हैं इस सेट में है, सॉरी फ्रेंड इस रिलेशन में 2 3 है। तो सम्मित होने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि 3 2 भी होना चाहिए, ये हो गया। और फ्रेंड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 4 ले लीजिए। जब 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको रिलेशन को डिफाइन कर लेना है। देखिए जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में आपका आंसर भी है, क्योंकि हमें सम्मित है दिखाना है। तो यहाँ पर 2 3 3 2 3 4 4 3 यहाँ पर हमने ले लिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लिखेंगे जैसे इसके पहले हम लिखते थे उसी टाइप से इसमें भी लिखेंगे सौतुल्य, सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक कर कर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी अवयव लेंगे हम सेट ए से लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या है फ्रेंड्स A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स स्वतुल्य होने के लिए सेट ए में जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इसमें देखिए आपको क्या कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही क्यों दिखाते हैं ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक का मैं नॉट बिलोंग्स टू आर इसलिए लिखा गया है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पर अगर चाहते तो इसको मतलब यहाँ पर जो 4 इसमें क्रमित युग्म दिए गए हैं चारों को हम अलग अलग दिखा सकते हैं। उससे फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें भी ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा।
तो चाहे आप इसको पूरे को दिखा दीजिए या फिर छोटे में आप इतना दिखा दीजिए। पूरा लिखने से अच्छा है फ्रेंड्स आप छोटे में इस टाइप से आप इसको दिखा दीजिए कि ये स्वतुल्य क्यों नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स इसका प्रतिबिंब आपको क्या दिख रहा है, जैसे 2 यहाँ पर है तो क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है। 1, 1 है? नहीं है। तो इससे भी हमें ये पता चल गया कि ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। अब सबमिट चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर A, B लेंगे, बिलोंग्स टू आर है। और देखिए फ्रेंड्स A, B लेना है यहाँ पर, 1 मिनट, A, B बिलोंग्स टू ए लेना है और A, B क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर और यहाँ पर 3, 2 ये भी आपका बिलोंग्स टू आर है। तो अतः संबंध क्या है? सम्मित है। ये हो गया। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए A, B, C बिलोंग्स टू ए। तो चलिए एग्जाम्पल इसमें दिया ही गया है तो इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 3 है तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर है। ये हो गया। अब देखिए ये ए है, ये बी है, तो बी से शुरू होने वाला कोई है, मतलब 3 से शुरू होने वाला कोई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये स्टार्ट है 3 से, तो 3, 2 3, 4 है, इसमें से कोई एक भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसी को लेते हैं। तो 3, 2 है, तो यहाँ पर 3, 2 लेंगे। तो 3, 2 क्या है? बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि इसमें ये देखिए लिखा गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हटाकर देखेंगे 2, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 जब ये दोनों मिल जाए तो इसको हमें देखना है। अगर ये मिले और ये ना मिले तो इसको हमें नहीं देखना है फ्रेंड, मतलब पहला मिले अगर दूसरा नहीं मिल रहा है तो हमें तीसरा भी नहीं देखना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर पहला दूसरा मिल रहा है तो हमें तीसरा भी देखना पड़ेगा कि इसमें है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स 2, 2 बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड्स अगर ये बिलोंग्स टू आर होता तो ये आपका संक्रामक हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये आपका संक्रामक भी नहीं होगा। नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड में कह रहा है संक्रामक होना चाहिए, ना तो सौतिल्य हो ना सम्मित हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक सेट हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम इस टाइप से इसमें रिलेशन बनाएंगे कि वो केवल संक्रामक हो, ना तो सौतिल हो ना सम्मित हो। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से इसको डिफाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये संक्रामक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। अगर हमें ए बी और बी सी मिला है तो हमें ए सी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए बी इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 ए बी हो गया और बी सी हो गया, मतलब 2, 3 ये हो गया। अब इसको हटा दीजिए तो ए सी मतलब 1, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उस टाइप से इसको लिख दिया। ये संक्रामक होने के लिए कंडीशन है। क्या फ्रेंड्स ये स्वतुल्य हो सकता है? नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यहाँ पर संक्रामक होने कंडीशन पता है, इसलिए उसी टाइप से हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है। आप देखेंगे कि ये सम्मित नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। स्वतुल्य भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो 2 है, 1 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये आपका दूसरा है, मतलब संक्रामक होना चाहिए, ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको हम, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए अब की बार फ्रेंड्स यहाँ पर हम यक्स लिख देते हैं। ए भी लिख सकते हैं, प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और यक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। और सम्मित में क्या होगा फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स ए होना चाहिए। अब यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, ये यक्स है ये वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये लिखा है। क्या आपको फ्रेंड्स इसका अपोजिट मतलब 2, 1 बिलोंग्स टू आर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर आपका दिया गया है, केवल आपको इस टाइप से बनाना आना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ पर संक्रामक के लिए x, y, z। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x, y, z जो लिख रहे हैं आप, यहाँ पर ABC भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब देखिए x, y बिलोंग्स टू आर और y, z बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर x, z भी बिलोंग्स टू आर है। अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर और 1, 3 भी बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा टफ है। तो फ्रेंड्स इसमें टफ कुछ भी नहीं है, केवल आपको थोड़ा समझना रहता है बस। तो देखिए फ्रेंड्स आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे सभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। तो केवल जब आप फ्रेंड्स एक बार इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही ये ईजी लगने लगेगा ये वाला चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ये पहले चैप्टर को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले से ही आपके मन में एक डाउट ये बन जाता है कि फ्रेंड्स ये पहला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है, आप पहले चैप्टर से लेकर जो आपकी बुक है उसमें से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको क्रम से ही लगाना है। जो चैप्टर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो उसमें फ्रेंड्स आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। जब आप फ्रेंड्स उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो वो खुद ही आपको ईजी लगने लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए टफ़ कब लगता है हमें, जब मतलब जैसे हम मान लीजिए पहला चैप्टर आपको टफ़ लगता है तो फ्रेंड्स ये टफ़ आपको तभी तक लगेगा जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता रहेगा, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, जब तक हमें वो नहीं पता रहेगा तो फ्रेंड्स तब तक ये हमें टफ़ ही लगेगा। अगर फ्रेंड्स सब कुछ हमें पता है तो हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स थर्ड नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस थर्ड में दिया गया है सौतुल्य सम्मित हो परंतु संक्रामक न हो। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ऐसा एग्जांपल लेना है कि जो सौतुल्य सम्मित तो हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें भी हम उसी टाइप से मानेंगे जैसे माने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू एक सेट ले लेंगे 1, 2, 3 यहाँ पर ये ले लिए। अब इसमें हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सौतुल्य होने के लिए इसमें जितने भी अवयव हैं इसका प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1, 1 2, 2 3, 3 ये तो होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो सौतुल्य की कंडीशन पूरा हो गया। अब सम्मित की कंडीशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए और यहाँ पर 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसमें चेक करेंगे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। देखिए फ्रेंड्स स्वतुल्य के लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध स्वतुल्य है।
ये हो गया। अब सबमिट में फ्रेंड्स चेक करते हैं, यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अब देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 2, 1 है, तो आप कहेंगे है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये आपका सबमिट हो जाएगा, सबमिट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर संक्रामक चेक करेंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स 1, 2 बिलोंग्स टू आर और ए बी है, इसको बी और सी मान लीजिए, मतलब ये ए है ये बी, और यहाँ पर देखिए इसको ए और ये बी, और ये यहाँ से बी और ये सी हो गया, तो ए बी बी सी, तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, तो 1, 1, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये मिल गया। तो फ्रेंड्स देखिए संक्रामक होने के लिए बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन न होने के लिए कंडीशन एक ही काफ़ी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस टाइप से लेंगे कि ये संक्रामक ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम 3 अवयव को लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, ये इसमें दिख रहा है। अब देखिए 2, 3 लेंगे, 2, 3 यहाँ से एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने वाला मिल गया, तो ये भी 2 है बिलोंग्स टू आर। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हटाएंगे तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए संक्रामक के लिए। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 1, 3 कहीं पर है, नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। अब जब नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक नहीं है, नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसने संक्रामक की कंडीशन को पूरा नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये थर्ड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा दिया गया है, इसमें सौतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, एक सेट लेंगे यहाँ पर 1, 2, 3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ा इसमें सेट इसलिए नहीं ले रहे हैं अवयव, क्योंकि फ्रेंड्स उसे हमें बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको केवल क्या करना है, एग्जाम्पल ही देना है। तो इसलिए आप छोटे इसमें अवयव लीजिए, मतलब 2-3 अवयव का ले लीजिए एक सेट, उसके बाद इसमें आपको रिलेशन को डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आर इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये पता है कि ये जितने भी अवयव हैं उसका स्वयं का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 और 3, 3। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्वतुल्य का कंडीशन तो पूरा हो गया। अब संक्रामक का कंडीशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें ये भी ध्यान देना है इसमें कि संक्रामक का कंडीशन पूरा करते करते हमें ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ पर सम्मित का भी कंडीशन पूरा हो जाए। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1, 2 लिखेंगे, 2, 1 लिख देंगे, तो फ्रेंड्स ये सम्मित का कंडीशन पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये सम्मित का कंडीशन ना पूरा हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स 1, 2 है, ये हो गया। तो हम 2, 1 ना लिख कर यहाँ पर लिख देंगे 2, 3, ये हो गया। और फ्रेंड्स हमें ऐसा ही लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पर हम 2, 4 लिख दें, क्योंकि यहाँ इसमें तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं। अब देखिए ए बी और बी सी हो गया, तो ए सी मतलब 1, 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1, 3 लिख दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स स्वतुल्य के लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, जो कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर आपको मिल जाएगा। अतः संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है, ये हो गया। सम्मित के लिए फ्रेंड्स क्या होगा कि 1, B बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2, 1 भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 2, 1 कहीं पर है, नहीं है, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इन सब को लिखने से पहले हमें इसी में आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जब हम रिलेशन को बना रहे होते हैं तो यहाँ पर ही हमें ध्यान दे देना है कि ये
किसी न किसी तरीके से ये सम्मित ना होने पाए, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संक्रामक के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ए, ये हो गया। अब लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, उसके बाद 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होने वाला हमें मिल गया, तो बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। अब देखिए 1, 3 चेक करेंगे है या नहीं, तो यहाँ पर हमने इसको इसीलिए लिख दिया था क्योंकि हमें संक्रामक की कंडीशन को पूरा करना था। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक है, संबंध संक्रामक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स चौथा भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है पांचवे में, सम्मित तथा संक्रामक हो परंतु सौतुल्य न हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सौतुल्य न हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम मानते हैं, इसको माना, यहाँ पर लिखेंगे 3, 4, 5, चलिए यहाँ पर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर ये सेट का नाम है आपका बी, ये सेट का नाम यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3, 4, 5 ये तीनों अवयव हैं, तो यहाँ पर हम रिलेशन को इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि सम्मित तो हो जाए लेकिन सौतुल्य नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स स्वतुल्य कब होगा, जब ये जो तीनों अवयव हैं इसका प्रतिबिंब बन जाए तभी सौतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे सम्मित कब होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सम्मित के लिए हमें 3, 4 है, 3, 4 है यहाँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4, 3 भी होना चाहिए, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें संक्रामक के भी कंडीशन को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4 है, मतलब यहाँ से एंड हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला ये हमें मिल गया है 4, 3। अब देखिए इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 3, 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3, 3। अब फ्रेंड्स आपके मन में एक डाउट ये आ गया होगा कि ये तो अगर इसको हम यहाँ पर 3, 3 लिखें ये तो सौतुल्य की कंडीशन को पूरा करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि देखिए अगर 3, 3 लिखे हैं और इसके बाद अगर हम 4, 4 भी लिख देते हैं, अगर हम 5, 5 नहीं लिखेंगे तब तक फ्रेंड्स ये सौतुल्य के कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स सौतुल्य का कंडीशन ये कहता है कि यदि कोई भी सेट हमें दिया गया है तो उसमें जितने भी अवयव हों तो उसमें का प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे 3 है तो इसमें 3, 3 इसका प्रतिबिंब बन गया, 4 है तो 4, 4 का भी प्रतिबिंब बनना चाहिए, 5 है तो 5, 5 का भी प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने एक का ही प्रतिबिंब बनाया है, तो इन दोनों का नहीं बनाया है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका स्वतुल्य का कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स स्वतुल्य, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू बी का ये मतलब हुआ यहाँ पर फ्रेंड्स स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी हम ये, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको प्रत्येक लिखते हैं कि यहाँ पर ये जो यक्स लिखे हैं कि इसमें ये इस सेट से जो हम कोई भी अवयव को लें उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, स्वतुल्य के कंडीशन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर तो एक ही है, अगर हम यक्स वाला लेते हैं तो यहाँ पर 3, 3 तो एक का तो ये कंडीशन पूरा हो गया। लेकिन ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है प्रत्येक अवयव, मतलब जितने भी अवयव हों सभी के साथ कंडीशन को पूरा होना चाहिए। क्योंकि आपने फ्रेंड्स ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हमने प्रत्येक का साइन लगाया है, लेकिन सम्मित और संक्रामक में हम प्रत्येक का साइन नहीं लगाए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम सॉल्व किए होंगे उसमें हम प्रत्येक नहीं लगाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है। लेकिन फ्रेंड्स स्वतुल्य में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन सम्मित और संक्रामक में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यक्स बिलोंग्स टू बी है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यक्स का यक्स अगर हम लेते हैं तो ये नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अवयव हम लेंगे सभी के यहाँ पर हमें इस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे आर, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 3, 3 का तो मिल जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम देखें 4, 4 तो यहाँ आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। अब फ्रेंड्स जब ये कंडीशन आपका पूरा हो गया
तो सम्मित के लिए चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए, सॉरी फ्रेंड्स बी है, बिलोंग्स टू बी। चेंज करने से फ्रेंड्स यही होता है कि मतलब भूल हो जाती है कि यहाँ ए है बी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आप मानेंगे उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। अगर यहाँ पर सी माने होते तो यहाँ पर आपको सी लिखना होता। तो यहाँ पर देखिए यक्स कमा वाई बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर देखिए 3, 4। अगर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3, 4 लिख दिया है, 3, 4 यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू आर। अब फ्रेंड्स देखिए 3, 4 बिलोंग्स टू आर है, तो 4, 3 भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये दिया गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका सम्मित है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये डाउट हो कि अगर हम 3, 3 लेते तो इसका अपोजिट नहीं मिलता, या 4, 3 लेते तो क्या इसका अपोजिट मिलता, तो ये है देखिए 4, 3 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 3, 4, ये तो मिल गया। अब अगर हम 3, 3 यहाँ पर लिखते तो क्या इसका अपोजिट मिलता है, तो फ्रेंड्स 3, 3 का अपोजिट ही 3, 3 है, तो इसका अपोजिट जो यहाँ पर लिखे हैं वही हम यहाँ पर भी इसको लिखते, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, संबंध आर में पाया जाता। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि जो जितने भी स्वतुल्य होते हैं वो आपके सम्मित भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संक्रामक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। अब देखिए 3, 4 बिलोंग्स टू क्या है आर, और यहाँ पर देखिए 4, 3 बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए ए बी बी सी, तो ए सी मतलब 3, 3 हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर आप देख सकते हैं 3, 3 है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका संक्रामक भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक बात पूछना है, आप बताइए कहाँ से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, कहीं से भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको केवल ऐसा एग्जांपल लेना है कि जो इसमें कह रहा हो उसी टाइप से आपको एग्जांपल लेना है। जैसे इसमें कह रहा था कि सम्मित तथा संक्रामक हो, तो फ्रेंड्स उसी टाइप से हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि सम्मित है, संक्रामक भी। और आगे कह रहा था फ्रेंड्स बट स्वतुल्य ना हो, मतलब रिफ्लेक्सिव ना हो, तो यहाँ पर हमने ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया था पहले ही कि ये स्वतुल्य ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन के सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के 5 पार्ट थे फ्रेंड्स, पाँचों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए।